ये देखिए बादल आ गए हैं और हवा भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपको दिखा देते हैं, हवा भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्या है, सांभर बन के रेडी हो गया है। अब बनाना है आलू की स्टफिंग। तो आज मैं जा रही थी डोसा बनाने, और डोसा बनाने के पहले तो हमें एक दिन पहले से ही तैयारियां करनी पड़ती हैं, तब जाके डोसा बनता है। क्योंकि हमें रात में ही दाल चावल भिगो के रखना रहता है। जो सब्जियां मतलब सांभर में पड़ती हैं वो सब्जियों का इंतजाम करना पड़ता है, तब जाके हमारे दूसरे दिन डोसा बनता है। तो डोसा कैसे, रेस्टोरेंट वाले एक जो चिकना सा सिल्की जैसा डोसा बनता है, खूब करारे से डोसे रहते हैं मार्केट में। तो उस तरह का डोसा किस तरह से आप एकदम आसान तरीके से घर पे बना सकते हो। बहुत ही आसान होता है बनाना। एक सही माप होना चाहिए उसमें, और क्या चीज़ें डलती हैं कि इतना चिकना डोसा बनता है। और मतलब जब अच्छे से जो डोसे का बैटर होता है ना वो फर्मेंट होना चाहिए, तब बहुत ही अच्छा डोसा बनता है। तो आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि किस तरह से आप दाल चावल को भिगोएं, क्या उसमें डालें कि आपका एकदम रेस्टोरेंट वाला डोसा बन के तैयार हो। तो चलिए सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए देर न करते किचन में चलते हैं। तो मैं तो आ गई हूँ किचन में, लेकिन बाहर का मौसम है जो ना बहुत ही अच्छा हो गया इस समय। तो मैं जब भी कुछ ऐसा चीज़ बनाती हूँ ना, तो मौसम जब अच्छा हो जाता है तो और भी खाने में अच्छा लगता है। क्योंकि जब बहुत गर्मी लगती है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छा मज़ा नहीं आता खाने में। तो देखिए मैं आपको भी बाहर भी ले चलती हूँ, कैसा मौसम है दिखाती हूँ आपको। तो देखिए बाहर चलते हैं। बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है इस समय। तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है, पूरे बादल आ गए हैं और लगता है कि अभी थोड़ी देर में बारिश होगी। और हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं काम वाम छोड़ के पहले मैं बाहर आ गई मौसम देखने के लिए। बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे इस तरह का मौसम। तो आज का जो डोसे का प्रोग्राम है और खाने में तो और भी मज़ा आ जाएगा जब मौसम बारिश होगी। तो आज का मौसम तो आपने देख ही लिया। और मेरे किचन के सामने ये जो एकदम सामने बड़ी सी खिड़की है ना, तो इससे हवा और रोशनी दोनों आती है। तो यहाँ से भी मौसम का आनंद लिया जा सकता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे खाना बनाते समय, क्योंकि बाहर ही रोशनी है तो इससे हवा भी आती रहती है, तो गर्मी भी नहीं लगती है। तो अब शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें सांभर बनाना है। तो सांभर बनाने के लिए हमें दाल मतलब रखना है। तो मैं दिखाती हूँ, मैं दाल भी जब रखती हूँ तो उसमें भी कई चीज़ें डालती हूँ, तब जाके दाल चढ़ाती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। तो देखिए मैंने अरहर की दाल ली है और इसे धुल के मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के ऐसे रख दिया था। तो भिगो के अगर दाल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। और दाल की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी रहनी चाहिए और सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा रहनी चाहिए, तो हमारे सांभर का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने इसमें 250 ग्राम करीब लौकी लिया था और छोटे छोटे टुकड़ों में से काट दिया था। 1 टमाटर लिया था और 1 प्याज लिया था। ये सारी चीज़ें मैं डाल के, और इसमें 2 मैंने हरी मिर्च ली है, उसको भी मैंने डाल दिया काट के। और इसमें डाल देंगे हल्दी, हाफ़ टी स्पून करीब हल्दी पाउडर डाल दिया, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। तो बस यही चीज़ें मैं डाल के दाल को चढ़ा दूँगी और 3-4 विसिल आने तक इसे हमें पकाना है। तो जब तक दाल पक रहे हैं तब तक मैं सांभर में जो मसाले पड़ते हैं वो रेडी कर लेती हूँ। तो वो सारे मसाले आपके किचन में ही मिल जाएंगे, कोई भी चीज़ें बाहर से नहीं लानी है। सारी मसाले जो हैं आपके किचन में ही होंगे। तो जब भी आप सांभर में मसाले डालें, फ्रेश मसाले डालें, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मसाले हमें सांभर में डालने हैं। तो चलिए रेडी करते हैं मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है काली मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून धनिया है, खड़ा धनिया, 4 लाल सूखी मिर्च है, 2 टेबल स्पून मेथी दाना है, 2 टेबल स्पून जीरा है। और दाल हमें लेना है तो उड़द का दाल है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून चने के दाल है, और 1 टेबल स्पून चावल है। तो ये सारी चीज़ों को हम डाल के पैन में इन्हें रोस्ट कर लेंगे।
तो सबसे पहले मैंने पैन रख दिया है और पैन में मैं सबसे पहले धनिया डालूँगी। धनिया थोड़ा टाइम लेता है और सब मसाले जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो हल्का सा ये जब रोस्ट हो जाए ना तो फिर उसका सारे मसाले डाल देंगे, इन्हें भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। और जब ये भी थोड़ा रोस्ट हो जाए तो जो दाल चावल है वो भी डाल देंगे, ये भी इसके साथ पे रोस्ट हो जाए। तो थोड़ा जब रोस्ट हो जाए तब इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद इसे हमें छोड़ देना है ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मेरे करी पत्ते भी मेरे भुन गए थे तो मैं इसे भी इसमें डाल दी हूँ। अब इसको ग्राइंड कर दूँगी। तो मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं तब तक दाल मेरे पक रहे हैं। इसे गैस पे डाल ग्राइंड करने जा रही हूँ। मैंने मिक्सी जार में इसे सारे मसाले डाल दिए। अब इसे हमें बारीक ग्राइंड कर लेना है। तो ये मेरे मसाले अच्छे से पिस गए हैं, बिल्कुल बारीक मैंने पिसा है। और एक कटोरी में मैंने इमली भी भिगो के रख दिया है, पक्की इमली है। तो इमली का टेस्ट सांभर में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो अब मैं दाल भी खोल के चेक कर रही हूँ कि ये सॉफ्ट हो गया है, गल गए हैं कि नहीं। तो देखिए मेरे जो दाल है बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और जो इसमें जो सब्जियां थी वो भी अच्छे से गल गई हैं। तो अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। दाल और सब्जियां जो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसके हमें तड़के तैयार करने हैं। तो तड़के तैयार करने के लिए मैंने पैन रख दिया है और उसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसमें मैं राई डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने राई डाल दिया। इसमें राई की क्वांटिटी अगर अच्छे से डालते हैं तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और इसे अच्छे से चटकने देंगे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी करी पत्ते डाल दिए हैं, थोड़ा सा हींग डाल दिया है। और एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने लिया था और उसे मैंने काट के वो भी डाल दूँगी। और ये अच्छे से फ्राई कर लेना है, भून लेना है प्याज को। देखिए जब प्याज अच्छे से भुन जाए तो इसमें मैं टमाटर भी डाल दूँगी। तो एक छोटे साइज़ का टमाटर भी है, इसे भी मैंने डाल दिया। और ये भी जब थोड़ा देर भुन जाएगा इसके बाद मैं जो मसाले रेडी करके रखी थी वो भी डाल दूँगी इसमें। तो 3 टेबल स्पून करीब मैं इसमें भर के डाल रही हूँ। और ये भी थोड़ा सा इसको भून लूँगी मसाले को भी। और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे रही हूँ। तो गरम मसाला भी थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा, तो इससे टेस्ट बड़ा अच्छा लगेगा सांभर का। अब ये जो तड़के हैं इसे मैं दाल के अंदर डाल दूँगी। तो देखिए, और इसमें मैंने पैन में थोड़ा मसाले लगे हुए थे ना, तो उसी में मैंने पानी ले लिया और इसके दाल के अंदर मैंने डाल दिया। बस अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ा इसको पका लेना है, बॉयल कर लेना है ताकि पानी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसमें इमली का पल्प भी डाल देना है। तो बस अब हमारा सांभर बन के रेडी हो गया और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार इस तरह ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। मेरे बन गया है, सांभर बन के रेडी हो गया है। अब बनाना है आलू की स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए भी ये मैंने आलू बॉयल करके हाथों से तोड़ लिया है। तो ये आलू तो हो गया है और मैंने इसके लिए प्याज भी काट लिया है। प्याज ऐसे बारीक काट लिया है और हरी मिर्च चाहिए। बस यही 2 चीज़ें लगते हैं आलू की स्टफिंग बनाने में। तो पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। ये देखिए गैस पे कढ़ाई रख दी है, ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी राई। तो इसमें राई डाल देते हैं। तो राई जब चटकने लगे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। 4-5 कटी हरी मिर्च है उसे भी डाल देंगे। और जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें डाल दीजिए प्याज। 2 से 3 बड़े प्याज थे, उसे मैंने बारीक काट लिया था
और इसे मैं डाल दिया। तो अब इसको हमें बहुत देर तक नहीं भूनना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसा इसका कलर हो जाए प्याज का, बस इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसकी स्टफिंग बनाती हूँ, कोई भी मसाले वसाले ज़्यादा नहीं डालती हूँ। बस उबले हुए आलू मैश किए हुए डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और जो मैंने सांभर के मसाले रेडी किए थे ना, तो जब इसको भी आप थोड़ा सा डाल देंगे ना तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा, तो वो भी डाल दीजिए थोड़ा सा। बस अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि जो मसाले हैं, नमक है, सब अच्छे से मिक्स हो जाए और ये सब इसका टेस्ट मतलब आलू के अंदर आ जाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा देर इसको ढक दूँगी, 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका देंगे तो सारी नमक और मसाले सब मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। तो देखिए बस इसकी स्टफिंग रेडी हो गई। तो देखिए कितना आसान है इसकी स्टफिंग बनाना आलू की। तो देखिए मेरा बनके रेडी हो गया आलू की स्टफिंग। अब मैं तो सारी चीज़ें मेरी बन गई है। अब बनाना है डोसा। तो डोसा बनाने के लिए भी बैटर मेरा तैयार है, अच्छे से फॉर्मेंट हो गया है, क्योंकि मैंने सुबह ही इसको ग्राइंड करके रख दिया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए अच्छे से फॉर्मेंट हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है ना, इतना डार्क होना चाहिए और इसे आप नमक डाल के रखेंगे तो अच्छे से फॉर्मेंट हो जाएगा। तो ये बैटर बनाने के लिए मैंने लिया था 3 कटोरी चावल, और ये नॉर्मल चावल है जो हम लोग डेली खाते हैं, वही चावल मैंने भिगोया है। और मेन इंग्रेडिएंट्स यह है जो हमारे सिल्की और चिकने जैसे जो डोसे मार्केट में मिलते हैं उसमें डाला जाता है। ये भुजिया चावल है, सहले का चावल क्या तो बोलते हैं, मुझे हमारे तरफ तो भुजिया चावल ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो ये मैं 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। इसको धुल के मैं भिगो दूँगी और एक दूसरा बाउल लूँगी, इसमें मैं भिगोऊँगी उड़द की दाल या धोई, जो भी आपको मिले वो आप भिगो दीजिए। और देखिए मैंने पूरा भर के नहीं लिया है, थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें मैं डालूँगी चने की दाल। तो थोड़ा सा आप चने की दाल डाल दीजिए, करीब 2 मुट्ठी करीब होगा ये। तो ये चीज़ें हमें डाल के भिगोनी रहती है। और 2 टेबल स्पून मैं मेथी दाना लूँगी, तो इसे मैं अलग से कटोरी में भिगो के रख दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमें धो के भिगोना है रात भर के लिए या 5 से 6 घंटा के लिए, लेकिन ओवरनाइट अगर भिगो के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। चीज़ों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था और फिर उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड करके और फिर छोड़ दिया था। 7-8 घंटा तो करीब हो ही गया है ये। अब ये बनाने के लिए रेडी है। जब ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाता है ना, तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। चाहे आप कोई भी तवे पे बनाइए, नॉन स्टिक पे बनाइए, जो रोटी बनाते हैं उस तवे पे भी आराम से बन जाता है जब अच्छे से ये फॉर्मेट हुआ रहता है। तो चलिए बना के दिखाती हूँ मैं। तो मैंने गैस चूल्हे पे रख दिया था तवा। तो ये डोसा वाला तवा मेरे पास था। तो जब वो गर्म हो गया थोड़ा, तो मैंने उस पर पानी का छींटा डाल दिया और अच्छे से इसको कपड़े से क्लीन कर दिया। अब 2 टेबल स्पून मैं इस पर डोसे का बैटर डालूंगी और इसे कटोरी से, प्लेन कटोरी से बीच से ही घुमाते हुए हमें ले जाना है। और मतलब जितना बड़ा आपको बनाना है, मेरा जितना बड़ा तवा है उतने हिसाब से मैं बना रही हूँ। और ये जो अच्छे से अगर फॉर्मेंट हुआ रहता है आपका डोसा का बैटर, तो ये नॉर्मल तावे पे भी बन जाता है आराम से। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ किनारों पे, और स्पैचुला से अच्छे से ऑयल को मिक्स कर देना है ताकि हर जगह ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब हम बैटर इसका डालते हैं ना, तो उस समय हमारे जो गैस के फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए और डालने के बाद फ्लेम को हमें हाई कर देना है। और इसके बाद मैं जब ये थोड़ा सा पक जाए तो इस पर मैं जो आलू की स्टफिंग बनाई हुई थी उसे मैं डाल दूँगी इस पर। तो अच्छे से फैला दीजिए और इन्हें मतलब लाल होने दीजिए धीरे धीरे। और
इस पे से इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा कटे हुए प्याज और टमाटर भी डाल दे रही हूँ, बारीक मैंने काटा हुआ था। अगर आपको अच्छा लगे तो पसंद हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग को तो ऐसे अच्छा लगता है ऊपर से टमाटर प्याज डाल के, तो मैं डाल देती हूँ। तो देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी मतलब मुश्किल नहीं होता है निकालना, आराम से निकल जाता है। तो देखिए कितना चिकना और सिल्की जैसा बना है डोसा ना, एकदम मार्केट वाला, रेस्टोरेंट वाला जो हम खाते हैं जाके, उस तरह का डोसा मेरा बनता है और बहुत ही करारा सा बना है। देखिए निकालते समय ये क्रैक भी हो गया था, इतना कुरकुरा है ये। तो इसी तरह से मैंने सारे अपने डोसे बनाए और सबको खिलाए, तो सबको बहुत ही पसंद आया। और इसके साथ मैंने चटनी भी बनाई थी दही वाली, तो सबने तो पसंद किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैंने अपनी प्लेटिंग भी कर दी है। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।